हाँ, ये अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली के गाइडेंस है। वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आपके लिए इस टाइम पे माँ क्या साइन दे रहे हैं। ये आपके प्रेजेंट सिचुएशंस के ऊपर है और कहीं ना कहीं आपको क्या समझना है, क्या करना है, माँ आपको इस टाइम पे बोलेंगे। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। एंड सेकेंडली, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो बिकॉज सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। ये मैं समझ रहा हूँ, आई थिंक आप भी धीरे धीरे समझ जाओगे। लेट्स सी। ओके, काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। मैं 3 कार्ड्स पिक करूंगा। लेट्स सी माँ आप क्या कह रहे हैं आपके पास को लेकर। द फर्स्ट कार्ड, माँ आपको कह रहे हैं दक्षिणा माँ। इसका मतलब साफ है कि यू आर नाउ रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। कुछ डर आपको अपनी लाइफ से रिलीज करना है। इस टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। काइंड ऑफ माँ आपके इनसिक्योरिटीज़ को पिक कर रहे हैं। माँ को ऐसा लग रहा है कि आपके पास क्वालिटीज़ है बट उस गुड क्वालिटीज़ को आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आप अपने इंट्यूशंस को विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपकी एंग्जाइटी आपको खा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दक्षिणा माँ काली जब अपियर करते हैं, इसका साफ मतलब है कि अपने डर को हटाना होगा और सरेंडर करना होगा। माँ को अपने दिल में बुलाना होगा। कैसे? by showing your gratitude towards her। आपको अपने रेवरेंस, श्रद्धा, प्यार, भक्ति शो करनी है। इस टाइम पे माँ आपको कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशंस है, कितना भी खराब सिचुएशंस क्यों ना है, उस सिचुएशंस को माँ एक पॉजिटिव सिचुएशंस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हो सकता है कि आप हाल ही में एक बहुत नेगेटिव चीज़ों के साथ इनकाउंटर किए थे। कुछ नेगेटिव चीज़, नेगेटिव एलिमेंट्स आपके जहन में आ रहा था। आप एंग्शियस हो गए, किसी के बात सुन के आप एंग्शियस हो गए, अपनी लाइफ के बारे में सोच के आप एंग्शियस हो गए। हो सकता है कि पास्ट में कुछ बहुत बुरे सपने देखे हो और आपको पता नहीं चल पा रहे कि क्या आप सेफ हो या नहीं। दिस इज योर कार्ड। माँ आपको कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आप डरो मत, फ्यूचर आपके लिए परफेक्ट रहेगा। माँ आपके साथ है, माँ आपको मदद करना चाहते हैं। इट्स जस्ट दैट कि दक्षिणा काली माँ आपको ग्राउंडेड होने के लिए कहते हैं। दक्षिणा काली माँ आपको कहते हैं कि अगर आप माँ के सामने अनकंडीशनल ट्रस्ट शो करोगे, अगर आप माँ के ऊपर फोकस करोगे, अगर आपको ऐसा मतलब जैसे हम हमारे माँ को खाना बनाने के लिए बोलते हैं कि माँ थोड़ा सा ये खाना बना दीजिए, तो क्या हम हेजिटेट करके बोलते हैं? तो अपने माँ के जैसे काली माँ को ट्रीट करना है। जिस तरीके से आप माँ के साथ बातें करते हो, जिस तरीके से माँ के साथ आप कुछ गिफ्ट्स मांगते हो, वैसे ही आप गिफ्ट्स मांगिए और माँ आपको गिफ्ट्स देंगे। बट आपको रेस्पेक्ट शो करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि जो सुपरफिशियल प्यार माँ को दिखाना नहीं है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिखाना नहीं है, क्योंकि माँ एक ऐसे ही डिवाइन बीइंग्स है जो प्यार करना जानते हैं। जो एक रियल मदर है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटी या फिर बेटी नाखुश रहे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने ऑथेंटिक लाइफ नहीं जिए। तो माँ आपको कह रहे हैं कि आपके जो प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट है उसको हटाइए। माँ के सामने कंप्लीटली ओपन अप हो जाइए। क्या चाहते हो आप, क्यों चाहते हो आप, हार्ट टू हार्ट बात कीजिए। माँ के साथ करना है। और जब आप हार्ट टू हार्ट बात करेंगे ना, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि आप खुद के बारे में कितना नेगेटिव सोच रहे थे, बट आप क्या क्या पॉजिटिव काम कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं दक्षिणा माँ आपको एक चीज़ कह रहे हैं कि आप खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, जज कर रहे हो। ऐसे ऐसे बुरे पर्सन आप नहीं हो। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, बट आपके जो डर उसको खा जा रहा है। ये जो मॉडर्न कंपटीशंस, ये जो जजमेंट, इसमें आप खुद को जज करने के लिए जा रहे हो। आप अलाउ कर रहे हो लोगों को कि वो आपको जज करें। नो, जो चीज़ आप प्यार करते हो उसके साथ रहो, उसको लेके चलो। और जब कोई पर्सन अपना पैशन को फॉलो करता है तो वो नहीं देखते कि लोग क्या कह रहे हैं। नो, स्टॉप फोकसिंग ऑन अदर पीपल, स्टॉप फोकसिंग ऑन अदर पीपल्स कमेंट्स, स्टॉप टेकिंग पीपल्स कमेंट्स सीरियसली, क्योंकि लोगों के कमेंट्स वो उनके परसेप्शन है, उनके साथ आपके परसेप्शन मैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एंड आप कुछ नहीं कर सकते। इस टाइम पे कुछ ऐसे सिचुएशंस के अंदर आप हो जो शायद आपके हाथ से बाहर है।
कुछ ऐसे सिचुएशंस को आप कंट्रोल करना चाहते हो, लाइक आज से 20 साल के बाद क्या होगा। अक्सर यही सोच लेके हम लोग टैरो रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं, बट एक सिंपल बात सब नहीं समझ पाते हैं कि ठीक है, पहले मैं मेरे प्रेजेंट को तो चेक कर लूँ कि क्या मेरे प्रेजेंट सही है, क्या मैंने कल सही तरीके से काम किया। देखो एक सिंपल चीज़, अगर आप खाने को अच्छे तरीके से बेक नहीं करेंगे, लाइक सिंपल केक बेकिंग का बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप बैटर को ठीक से नहीं बनाएंगे तो कैसे आप अच्छे बढ़िया सा केक एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो माँ आपको कह रहे हैं कि अपना काम आप ठीक से करो, अपने प्रेजेंट को आप ठीक से फॉलो करो, अपने प्रेजेंट को आप ठीक से नर्चर करो, ऑटोमेटिकली उसका गुड रिजल्ट्स आपको मिलेगा। आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास करना है, सिंपल। लेट्स सी और क्या साइन माँ आपको दे रहे हैं। तो पास्ट के कुछ मैटर्स खत्म हो जा रहा है बहुत ही जल्दी, नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव हो रहे हो आप। सेकंड कार्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, वाओ, दिस इज ग्रेट। भुवनेश्वरी माँ, इसका मतलब है क्लैरिटी, इसका मतलब है कि अब आप क्लियर हो जाओगे, इधर आप ऑलरेडी हो या फिर आप हो जाओगे। कुछ चीज आपके सामने एकदम क्लीन हो जाएगा, अब आप अपने पैशन को फॉलो कर पाओगे, अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन बन रहे हो, अब आप कोई झूठ नहीं बोलोगे, अब आप किसी के सामने जो आप नहीं हो वो दिखाने की कोशिश करोगे। भुवनेश्वरी माँ क्लियरली टेलिंग यू कि कुछ बहुत ही अच्छा होगा, कुछ बहुत ही बढ़िया होगा। यू आर अबाउट टू रिसीव गुड न्यूज, यू आर अबाउट टू रिसीव अबंडेंस, यू आर अबाउट टू सी ग्रेट क्लैरिटी। क्योंकि जब आप बहुत डार्क जोन में रहते हो, जब आपको पता नहीं होता है कि आपके अंदर गुड क्वालिटीज क्या है, तब आपके एंग्जाइटी आपको गलत तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं और तभी जाके आप रोते हो। और भुवनेश्वरी माँ आपके सामने क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, आप कुछ सच को डिस्कवर करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में एक ऐसे जगह पे पहुंच रहे हो जो आपके लिए सही है, एक ऐसे स्पेस में पहुंच रहे हो जो आप बहुत अच्छे तरीके से जहाँ पे आप रह सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि वेल डिजर्व विक्ट्री आपको मिल रहा है, वेल डिजर्व सक्सेस आपको मिल रहा है। जो काम आप कर रहे थे, जो भी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे मैनिफेस्टेड रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं आपको कि आप सही पथ में हो, खुद को चेंज मत करो, सही जा रहे हो, अपने पैशन को फॉलो करो, आपको ट्रेंड में बहकना नहीं है, किसी के बात को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नहीं है। आपको जो बिलीफ सिस्टम है, आप जिसको विश्वास करते हो, उस विश्वास पे अटल रह के आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं भुवनेश्वरी माँ आपको कह रहे हैं कि अब आप अपने लाइफ में एक ऐसे इंपॉर्टेंट रोल को निभाओगे जो आप पहले से सोचते थे, लाइक आप हमेशा से जो रोल निभाना चाहते थे, अब लाइफ आपको वो रोल ऑफर करेंगे। एक मैसिव विक्ट्री, अटमोस्ट जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस आज आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आप ये महसूस करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया क्लैरिटी आपको मिलेगा कि हाँ, यही आप करना चाहते थे, यही दिस सोल पर्पस के लिए आप बने हो। लाइक ऐसा है कि आपको सब कुछ पता था बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। एक ग्रीन सिग्नल जिसको हम कहते हैं, भुवनेश्वरी माँ आपको एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि हाँ, अब आप फुल फ्लेजेडली आगे बढ़ सकते हो। हाँ, आप कुछ चीज स्टक था, अब उस स्टकनेस से आप बाहर आ रही है। रिलेशनशिप हो सकता है, या आपके जॉब हो सकता है, या आपके पैसा हो सकता है। यू आर नाउ गुड टू गो। मैंने पहले ही बोला था कि दक्षिणा काली माँ एंड भुवनेश्वरी माँ आपको बार बार क्लैरिटी दे रहे हैं कि देखो ऐसे बनना है, ऐसे चलना है, निडर बन के चलो। आपको हमेशा से डिवाइन का सपोर्ट है और डिवाइन का सपोर्ट मिलता रहेगा, फ्यूचर में भी डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं माँ आपको पुश कर रहे हैं कि देखो यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। गोल के बहुत करीब हो आप अपने एक्सप्रेशंस को सबके सामने लेके आओ। आप जो हो उसी को पोर्ट्रे करो। आपको कुछ दूसरे पर्सन बनना नहीं है, आपको अपने ओरिजिनल फीलिंग्स को हाइड करना नहीं है, आपको अपने तरीके से जीना है, आपको दूसरे पर्सन बन के जीना नहीं है। सिंपल बात है। ऑल्सो भुवनेश्वरी माँ आपको कह रहे हैं कि लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ओपन होने वाला है एंड दैट इज 100% गोइंग टू हेल्प यू। क्योंकि अब आप जहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लोग आपको कन्विंस नहीं करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सच दिख जाएगा। जो आपके लिए बना है वो आपके साथ रहेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि नेगेटिविटी खत्म हुआ, या फिर एक डार्क फेज खत्म हुआ। अब एक ब्राइट फेज आप स्टार्ट करने वाले हो। अब लाइफ में कुछ चीज स्मूथ होगा। अब आपको टेंशन नहीं रखना है, टेंशन नहीं करना है। लेट्स सी
क्या होने वाला है इमीडिएट फ्यूचर, क्या होने वाला है इमीडिएट फ्यूचर। वाओ मोक्षा, ये कार्ड साफ बता देता है कि आपको रिलीफ मिलेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा टेंस थे, कुछ चीज़ों को लेके परेशान थे। ये जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, मनी हो सकता है, प्यार हो सकता है, जो भी था ना, आपको माँ रिलीफ देंगे। सो आज या फिर आने वाले 24 घंटे में यू आर गोइंग टू फील लाइट, यू आर गोइंग टू फील गुड, यू आर गोइंग टू फील कामर, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आपको बॉदर कर रहे थे, आप किसी को कह नहीं पा रहे थे और आप अपने अंदर सब चीज़ों को कंज्यूम कर रहे थे। ये एक नेगेटिव इमोशनल बैगेज हो सकता है, नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, घर में किसी के साथ कुछ हुआ था पास्ट में, उसका भुला नहीं पा रहे थे, या फिर आपके अतीत आपको बहुत ज़्यादा आपको अंदर से खा जा रहा था, आप रिग्रेट कर रहे थे। नाउ मोक्षा ऑफ काली आपको आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से बाहर लेके आ रहे हैं। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील गुड, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ आप झेले। मुझे ऐसा लगता है फिजिकल पेन आप महसूस किए हो, कल रात ठीक से सोए नहीं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आप नेक्स्ट स्टेप लें, या फिर क्या होगा आपका नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, कैसे आप फ्यूचर की तरफ जाएंगे, क्या कंस्ट्रक्टिव पथ आपको लेके चलना है। आई थिंक यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, या फिर आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थे, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि सडनली किसी दोस्त से बात किए एंड यू गॉट वेरी वेरी नेगेटिव, एंड हो सकता है किसी ने आपके साथ बदतमीजी किए, एंड देन आप बहुत उस सिचुएशंस को भुला नहीं पा रहे थे, किसी के साथ बात किए एंड देन आपका एनर्जी एकदम ड्रेन्ड हो गया। सो माँ आपको कह रहे हैं कि आप हेल्दी भी रहेंगे, सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। ये जो इनसिक्योर फेज चल रहा था, या फिर ये जो एंग्जाइटी अब फील कर रहे थे, ये और नहीं रहेगा। साथ ही साथ मोक्षा ऑफ काली मतलब मदद मिल रहा है, डेफिनेटली एक मदद के लिए आ रहे हैं। इधर आप किसी के साथ मिलेंगे या फिर कोई कॉल मैसेज आपको मिलेगा। डेफिनेटली जो आंसर्स आप माँ से पूछ रहे हो, बहुत ही जल्दी वो आंसर्स आपके सामने आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सक्सेस आप डिजर्व करते हो, बट आप बहुत कोशिश कर रहे थे बट नहीं मिल रहा था। सडनली बहुत आसान तरीके से आप अपने सक्सेस को ढूंढ पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कैद थे अपने गिल्ट के अंदर, अपने अंदर के डार्कनेस में, आपको कोई मदद नहीं कर रहे थे, आप भी खुद को मदद नहीं कर रहे थे। अब आपको माँ मदद कर रहे हैं, दक्षिणा काली माँ एज अ गुरु आपको अपने डार्कनेस से बाहर लेके आ रहे हैं, एंड आपको पेन से यानी कि दर्द से छुटकारा मिलेगा, आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, आपको नेगेटिविटी से छुटकारा मिलेगा, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड योर फ्रीडम। तो आप अपने फ्रीडम को ढूंढ पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्मिक बैगेजेस खत्म हुआ, एंड नाउ आप एक न्यू साइकिल में जा रहे हो विद अ न्यू होप। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भुवनेश्वरी, क्योंकि आज वो आपके गॉड मदर है और वही आपको आगे लेके जा रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा चीज़ मिलने वाला है, और वो रिलीफ आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। सो रिलीफ मिलेगा, एंड एक बहुत ही सुकून सा पल आपके लिए वेट कर रहा है। बहुत बहुत खुश रहे आप। माँ काली आपके साथ है, मदद कर रहे हैं आपको, माँ आपकी स्पिरिट गाइड है, और मैं यहाँ पे बाय बाय बोलूँगा। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए, एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए, एंड इस वीडियो को शेयर करें, #माँ काली बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।